Let's first up get started with Battleground Uttar Pradesh because that is where all of INDI is also focused. Rahul Gandhi is going to be in Amroha tomorrow. Prime Minister was there today. Let's get you started with the first seat that we have chosen, which is the seat of Kairana in western Uttar Pradesh. Let me also tell our viewers what the turnout today in UP was like. We will pull up that graphic in just a second, but in Uttar Pradesh, we will get a comparison of the earlier and present voter percentage. Today, it was 57.71%. That is the voter percentage that we have from these 8 seats in UP till 6 p.m. in the evening. So 57.71%. हर्षवर्धन जी, ये वोटर टर्नआउट कैसा लग रहा है अभी? ठीक है, वोटर टर्नआउट मुझे नहीं लगता कि बहुत कम है, और बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ सीटों पर विशेष करके जहां जिसको हम कहते हैं कि बहुत जिसको कहें कि रिलीजियसली जो बहुत पोलराइज सीट हैं, वहां मुझे लगता है कि इस वोटर टर्नआउट पर कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होती दिख रही है, क्योंकि विशेष करके जिस तरह की कतारें दिखी, जिस तरह की लाइन दिखी, जिस तरह का वोटिंग पैटर्न दिखा, तो ये वोटर टर्नआउट थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की वजह बन सकता है. Okay, so the first seat, will that be a reason for worry? Kairana. This seat has Pradeep Kumar of the BJP versus Ikra Hasan Chaudhary of the Samajwadi Party, Shripal of the BSP. Very often the BSP is called the B team of the BJP, but here, will they affect the BJP's voting or that of the Samajwadi Party? Shehzad Poonawalla, a lot of people are saying this is a tight seat. 8 seats in western Uttar Pradesh, Muzaffarnagar, Kairana. Not everyone is certain which way this is going. Who is the BSP going to help and hurt? Padmaja, name one election since 2014 when western UP was not declared as tough for BJP. हर्षवर्धन जी बैठे हैं और मुझे पता है कितने ही डिबेट हमने किए, नहीं वेस्ट यूपी बड़ा टफ है इस बार. 2022 असेंबली एवरीवन वाज सेइंग बीजेपी इज डूइंग. मुझे नहीं लगता है, आपको याद होगा उस समय पर भी चर्चा, उस समय तो और भी चर्चाएं थी कि उस समय पर ब्राह्मण नाराज है, फलाना नाराज है, दीपकाना नाराज है. आजकल तो समाजवादी पार्टी ठाकुरों की बात करने लगी है. बताइए, मतलब जिनको ठाकुरवाद करके करते जो बोलती है वो इमरान मसूद वाली अलायंस उनकी बात करिए. एनीवेज, छोड़ देते विषय को. मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, और हर्षवर्धन जी को हालांकि मैं हमेशा डिफर करता हूं, पर इस बात पे मैं पूछना चाहता हूं कि यूजुअली जब लो टर्नआउट होता है, वोटर टर्नआउट, वो कार्डर बेस्ड टर्नआउट होता है. ये माना जाता है कि वोट जब टर्नआउट लो होता है, मतलब कि एक तो सरकार या कोई व्यवस्था बदलने वाला वोट नहीं है. ये ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है. जैसे बंगाल में आप देखिए, बम्पर वोटिंग हुई है. इसका मतलब साफ है कि जैसे ही थोड़ा सुरक्षा का भाव महसूस होता है वहां की जनता को, तो वो तुरंत बाहर आ गई है कि हमें यहां पर आज बदलाव करके लेना है. अगर उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में कम वोटर टर्नआउट है, इसका मतलब 2 है. एक कि सरकार के खिलाफ इतना कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वहां पे लोग एंटी इनकम्बेंसी महसूस नहीं कर रहे. दूसरी बात, जो ट्रेडिशनली कार्डर बेस्ड पार्टी है वो अपना कार्डर तो बाहर निकाल रही है, जो इन लोगों को जरूरत थी वो नहीं निकाल पा रही. अगर बदलाव का है, ये कह रहे ना कि हमारे तो 2 युवा है, हीरो हैं, ये 2 हीरो की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है. अगर डिस्चार्ज होती तो पहले ही 80% वोट निकाल लेते हैं. When you are saying कि समाजवादी पार्टी अपने वोटरों को नहीं निकाल पा रही है, are you saying that the Muslims, which is a sizable presence, 36% in Kairana, and a very healthy presence across this entire belt, especially in seats like Rampur, Moradabad, Muzaffarnagar. Are you saying that the Muslims are not turning up to vote? रामपुर बाइपोल में कौन जीता था? नहीं, वहां पे तो समाजवादी पार्टी said that they weren't people weren't allowed to vote. पद्मजा जी, ये सारे इनके एलिगेशन, आप कहां इनकी बातों पर भरोसा करते? तेलंगाना में ठीक होता है, बाकी जगह गलत हो जाता है. इनके विषयों पर नहीं जाते हैं. आज इनसे पूछ लीजिए कि आज ईवीएम ठीक है कि नहीं, क्योंकि आखिरी फेज में भी जब आएंगी ये, तो इनसे वही जवाब ले लेना. और मेरा 10 सेकंड का केवल इंटरवेंशन है. नर्वसनेस क्या होता है कि आप गुंडों से हमले करवाए वोटरों पर, जैसे बंगाल में हुआ, ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दे, और 2 बड़े नेता इनके गठबंधन के जब बैठते गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां ये लोग हज हाउस वगैरह बनाते थे, दोनों में से एक भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं उत्तर प्रदेश से. ये साइन ऑफ नर्वसनेस होता है. तो मुझे लगता है इसके ऊपर जवाब दे. ओके, नाहिद लारी खान, शहजाद पूनावाला is saying your voters are not even turning up, and maybe one of the reasons is that your own leaders, your tallest Muslim leaders in this area, are angry with you. Azam Khan is sulking, ST Hassan is sulking. Unfortunately for you, Shafiur Rahman Barq साहब का निधन हो गया. अभी तो बीजेपी प्रवक्ता की मजबूरी है कि उन्हें ये सब बातें करनी है, क्योंकि अगर आप राजनीतिक विश्लेषक से सिर्फ कैराना नहीं पूरी की पूरी 8 सीटों के बारे में पूछती
तो वो आपको स्पष्ट बता देते कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन की बहुत अच्छी जीत होगी और बीजेपी की करारी हार होगी। मैं आपको बता दूं कि बदलाव का जो जबरदस्त आंधी चल रही है और 94% पीडीए ने ठान लिया है कि इस बार पीडीए की सरकार बनानी, इसलिए सुबह 5:30 बजे से पीडीए 94% पीडीए उत्साहित था और लाइनों में, लंबी लाइनों में लगा था कि इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को वोट करना, और वोटों की झमाझम बारिश भी की। और आप ये समझिए इतनी जबरदस्त झमाझम बारिश की इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में कि वाकई में मुजफ्फरनगर और कैराना में तो बारिश ही हो गई। अब अभी बंगाल की बात कर रहे थे, तो बंगाल तो वो स्टेट है ना जिसको मोदी जी और पूरी बीजेपी पानी पी पी कर गाली देती है ममता दीदी को, क्योंकि वो देश की एकमात्र सीएम है, महिला सीएम है, जो अपने बूते सीएम बनी, अपने बूते इतनी बड़ी नेत्री बनी, और वो ब्राह्मण समाज की, इसलिए उनको कोसते हैं और हर तरह से साजिश करते हैं कि कैसे उनको पद मुक्त किया जाए। उस स्टेट में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 78% वोटिंग हुई है, लगभग 80% स्पष्ट दिखा रहा है कि वहां लोग जो है जनमानस सत्ता पक्ष के जो काम है उसके पक्ष में है, उसके फेवर में है, उनसे खुश है, इसलिए बढ़ चढ़ के वोट किया। वहीं आप देख लीजिए जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह जो है कम वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में केवल 57% वोटिंग हुई। स्पष्ट दिखा रहा है कि सत्ता पक्ष से लोग नाराज हैं, इसलिए इनके लोग समर्थक निकल के नहीं बाहर आए। ओके, सत्ता पक्ष से लोग नाराज है। एक सेकंड, बट आई वांट टू जस्ट वेरी क्विकली से दैट इट्स वेरी चार्मिंग दैट द समाजवादी पार्टी फ्रॉम MY has gone straight to BT, ब्राह्मण ठाकुर पार्टी। अब ठाकुरों की पार्टी है समाजवादी पार्टी और ब्राह्मणों की भी पार्टी है। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। हर्षवर्धन जी वांटेड टू क्विकली से समथिंग। नहीं, एक तो ये कि ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सरकार की नाराजगी है। कुछ सीटों पर मैं कह रहा हूं कि इस वोटिंग परसेंटेज में चूंकि एक विपक्षी गठजोड़ है और उस गठजोड़ का असर दिख रहा, और विशेष करके मुस्लिम वोट्स कहीं और नहीं जा रहे हैं। कैराना टफ फाइट है, लेकिन मुजफ्फरनगर को जो लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इन 8 सीटों में सबसे बेहतर स्थिति में मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान है। और जो लोग ये कह रहे थे ना कि संगीत सोम नाराज हैं, अब वो भी नारा लगा रहे हैं। जो लोग कह रहे थे कि राजपूत नाराज हैं, तो उनको भी दिख रहा है, उनको ये लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो बार्गेनिंग करनी थी राजपूत कम्युनिटी की वो कर चुके, लेकिन नाराजगी उनकी वोट में बदल जाएगी, ये मुझे नहीं दिखता। वो भाजपा लेट्स क्विकली सी दैट मुजफ्फरनगर फाइट दैट हर्षवर्धन जी इज टॉकिंग अबाउट। आप कह रहे हैं लोग सत्ता पक्ष से नाराज हैं, एसटी हसन किससे नाराज है? एक बार जल्दी से सुन लीजिए नाहिद जी। अखिलेश यादव जी अभी परसों थे यहाँ, वो कह के गए कि आपकी तरफ कह गए थे इशारा करके कि हम उन्हें जगह देंगे जब हम उसमें आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कहा था कि रुचि वीरा के सपोर्ट में आप आए। क्या रहा फिर आप? मैंने 3 दिन पहले गठबंधन के लिए अपील करी थी, आपने भी सुनी होगी, कि गठबंधन को मजबूत करें, देश को बचाएं। रुचि वीरा नहीं मिली आज तक आपसे? नहीं, मेरे पास आज तक नहीं है। नाहिद जी, वो एसटी हसन कह रहे हैं कि मैं गठबंधन के लिए वोट मांग रहा हूं, रुचि वीरा के लिए नहीं मांग रहा। रुचि वीरा आपकी कैंडिडेट है, उनके लिए एसटी हसन जो कि खुद सांसद थे, वहां से सांसद हैं एक्चुअली, अभी वो नहीं मान रहे। नहीं, देखिए ये एसटी हसन साहब का बयान आया और न्यूज का मैं दिखा रही हूं आपको। उन्होंने स्पष्ट बताया कि उन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ वोट किया और इंडिया गठबंधन के फेवर में वोट किया। और रही बात रुचि वीरा जी की, तो वो मैं आपको अभी आपके चैनल पे बता दूं कि लगभग 2.5 लाख वोटों से जीतेंगी। हर वर्ग के लोग रुचि वीरा को समर्थन दे रहे हैं। और मैं तो आपको बता रही हूँ कि 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है और गठबंधन, इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। आप ये समझिए कि ये तो इनकी स्थिति ऐसी है कि अन्य समाज के लोग बीजेपी को कहां वोट करेंगे? जिनको ये अपना जेबी वोटर कहते थे, वो तक तो बाहर निकले नहीं, वो तक तो इनके समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में निकले नहीं।